ये कहानी 1980 के दशक के एक छोटे से रेलवे स्टेशन से शुरू होती है। ये जगह उत्तर भारत के एक शांत कस्बे में थी, जहां रात होते ही सन्नाटा पसर जाता था। कहते हैं कि यहाँ कई बार यात्रियों ने अजीब आवाजें सुनी, पटरियों पर किसी अदृश्य के चलने की आहट महसूस की और कभी कभी पटरियों पर चलती परछाइयां देखी। लेकिन असली दहशत तब फैली जब एक पूरी ट्रेन इस स्टेशन से होकर गुजरते ही गायब हो गई। साल था 1982। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा से सटा एक छोटा सा कस्बा था, मिर्जापुर रोड। उस वक्त यह जगह गांव कस्बों से घिरी थी। चारों तरफ खेत, बीच से गुजरती एक पुरानी रेलवे लाइन और उसी पर बना एक छोटा सा रेलवे स्टेशन। स्टेशन का नाम था बरौली स्टेशन। बरौली स्टेशन बहुत छोटा था। यहां रोजाना सिर्फ 3 ही ट्रेनें रुकती थीं। सुबह एक पैसेंजर ट्रेन, दोपहर में एक मालगाड़ी और देर रात एक एक्सप्रेस ट्रेन। रात वाली ट्रेन यहां मुश्किल से 2 मिनट रुकती और फिर आगे बढ़ जाती। लोग कहते थे कि इस स्टेशन का इतिहास अच्छा नहीं है। कई बार यहां हादसे हुए थे, कुछ यात्रियों की अजीबोगरीब मौतें हुई थीं और कई बार रेलवे कर्मचारियों ने ड्यूटी छोड़ने तक की कोशिश की थी। लेकिन फिर भी सरकारी सिस्टम जैसा होता है, सब चलता रहा। इस कहानी में सबसे अहम किरदार है अरुण कुमार, जो उस समय 28 साल का था और रेलवे में बतौर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर काम करता था। अरुण पढ़ा लिखा नौजवान था, लेकिन उसे यह नौकरी जबरन करनी पड़ी थी। उसके पिता की मौत के बाद उसे कंपैशनेट ग्राउंड पर जॉब मिली थी। उसे इस छोटे सुनसान स्टेशन पर पोस्टिंग दी गई। अरुण को यहां आए हुए मुश्किल से 6 महीने हुए थे, लेकिन इस दौरान उसने ऐसी ऐसी घटनाएं देखी थीं जिनके बारे में वह किसी को खुलकर नहीं बता पाता। उसे डर था कि लोग मजाक उड़ाएंगे या पागल समझेंगे। एक दिन की बात है, रात के लगभग 11:40 थे। बरौली स्टेशन पर हर तरफ सन्नाटा छाया था। हल्की धुंध फैली हुई थी। चांद आसमान में पूरा निकला था और उसकी रोशनी पटरियों पर अजीब सी चमक पैदा कर रही थी। अरुण अपने केबिन में बैठा हुआ था और एक्सप्रेस ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक उसे लगा जैसे बाहर किसी ने उसके केबिन का दरवाजा खटखटाया। उसने सोचा शायद कोई लोकल आदमी होगा या फिर कोई यात्री जो ट्रेन पकड़ने आया हो। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। अरुण ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा। प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था, बस हवा चल रही थी और एक पुरानी झूला जैसी आवाज स्टेशन के लोहे के खंभे से आ रही थी। वह वापस अंदर जाने ही वाला था कि अचानक उसने देखा प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर एक औरत खड़ी थी। उस औरत ने सफेद साड़ी पहन रखी थी, उसके बाल खुले हुए थे और वह सिर झुकाए खड़ी थी। अरुण ठिठक गया। उसकी समझ में नहीं आया कि इस समय औरत यहां क्या कर रही है। उसने टॉर्च की रोशनी उस औरत की तरफ डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी वह औरत वहां से गायब हो गई। अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आंखें मलकर दोबारा देखा, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। अगले दिन अरुण ने स्टेशन के पास रहने वाले एक चाय वाले रामशरण से यह बात छेड़ी। रामशरण बुजुर्ग था और बचपन से वहीं स्टेशन के पास दुकान चला रहा था। अरुण ने कहा, कल रात मैंने प्लेटफॉर्म पर एक औरत को देखा था, लेकिन फिर अचानक वो गायब हो गई। ये कैसे हो सकता है? रामशरण ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोला, बाबूजी, ये तो आप नए हैं, आपको मालूम नहीं है। इस स्टेशन पर कई बरसों से ऐसी बातें होती आ रही हैं। अरुण ने हैरानी से पूछा, कैसी बातें? रामशरण धीरे से बोला, लगभग 20 साल पहले यहीं स्टेशन के पास एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी। रात को एक एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई थी और दर्जनों लोग मारे गए थे। कहते हैं उनमें से कई लाशें पूरी तरह पहचान में भी नहीं आई थी। तब से यहाँ अजीब अजीब घटनाएं होती रहती हैं। कई बार लोग बिना टिकट चढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म पर उन्हें कोई अदृश्य धक्का देकर गिरा देता है। रात को अक्सर किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है और सबसे डरावनी बात यह है कि कई बार यात्रियों ने पूरी ट्रेन को ही गायब होते देखा है। अरुण का दिल बैठ गया। उसे लगा जैसे कल रात उसने वही औरत देखी हो जिसकी बात गांव वाले करते हैं। उस रात अरुण बुरी तरह बेचैन था। वह केबिन में बैठा था, लेकिन बार बार खिड़की से बाहर झांकता। धुंध गहराती जा रही थी, प्लेटफॉर्म वीरान था और अचानक हवा का तेज झोंका आया। उस झोंके के साथ उसे साफ साफ सुनाई दिया, बचाओ बचाओ, जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो। अरुण के हाथ पांव सुन्न पड़ गए। उसने हिम्मत करके बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका मन हुआ कि नौकरी छोड़ दे और तुरंत घर लौट जाए।
लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये सब उसका वहम हो। 2 दिन बाद की बात है। बरौली स्टेशन पर रात को लगभग 12:10 पर एक्सप्रेस ट्रेन आई। अरुण प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। ट्रेन धीरे धीरे रुकी और यात्री उतरने लगे। तभी उसने देखा कि आखिरी डिब्बे से एक आदमी उतरा। उस आदमी का चेहरा अजीब था, जैसे वह बहुत बीमार हो। वह आदमी अरुण की तरफ बढ़ा और धीमी आवाज में बोला, क्या आप मुझे इस स्टेशन से बाहर जाने का रास्ता बता सकते हैं? अरुण ने कहा, हाँ, आप सीधे आगे जाइए, वहां से सड़क है। वह आदमी मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ बहुत डरावना था। उसके दांत लाल रंग से सने हुए थे, जैसे उसने अभी अभी खून पिया हो। अरुण डर गया और उसने पलक झपकी, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था। अब तक अरुण समझ चुका था कि इस स्टेशन पर कुछ तो बहुत गड़बड़ है, लेकिन उसे नौकरी करनी थी, वरना घर का गुजारा मुश्किल हो जाता। उसने मन में तय कर लिया कि वह इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। बरौली स्टेशन पर काम करते हुए अब अरुण को कई अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ चुका था। सफेद साड़ी वाली औरत, अजीब सा मुस्कुराता आदमी और रात में सुनाई देने वाली चीखें, ये सब उसकी नींद उड़ा चुके थे। लेकिन उसके लिए सबसे डरावनी बात यह थी कि यह सब घटनाएं रात 11:30 के बाद ही होती थीं। जैसे इस स्टेशन पर रात के बाद कोई और ही दुनिया राज करने लगती हो। अरुण कई बार सोचता कि अपनी पोस्टिंग बदलवा ले, मगर गांव वालों का कहना था कि जिसने भी इस स्टेशन से भागने की कोशिश की, उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी जरूर हुई। एक रात अरुण चाय वाले रामशरण की दुकान पर बैठा था। रामशरण धीमी आवाज में बोला, बाबूजी, आपने सुना है, इस स्टेशन से होकर कभी कभी पूरी ट्रेन ही गायब हो जाती है। अरुण चौंक गया। क्या मतलब? ट्रेन गायब कैसे हो सकती है? रामशरण ने धीरे से कहा, सालों पहले यहां एक एक्सप्रेस ट्रेन आई थी। उसमें सैकड़ों यात्री थे, लेकिन कहते हैं कि जब वो ट्रेन इस स्टेशन से गुजरी तो अगले स्टेशन तक पहुंच ही नहीं पाई। पूरा का पूरा रेक, इंजन और लोग सब के सब गायब। रेलवे ने जांच की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। आज तक उस ट्रेन का कोई पता नहीं चला। लोग मानते हैं कि वो ट्रेन इस स्टेशन की भूतिया पटरी में समा गई। अरुण का चेहरा पीला पड़ गया। अब तक वह इन घटनाओं को वहम समझता था, लेकिन यह कहानी उसकी हड्डियों तक में सिहरन भर गई। कुछ ही दिनों बाद अरुण की आंखों ने वही देख लिया जिसके बारे में उसने सिर्फ सुना था। उस रात तारीख थी 14 जुलाई 1982। समय रात के 12:15। धुंध बहुत घनी थी। हवा में अजीब सी सीलन और सड़न की बदबू फैली थी। अरुण सिग्नल केबिन में बैठा था कि तभी प्लेटफॉर्म हिलने लगा। दूर से हेडलाइट की रोशनी दिखाई दी। एक पुरानी सी ट्रेन धड़धड़ाते हुए बरौली स्टेशन पर आकर रुकी। अरुण हैरान रह गया, क्योंकि उस समय कोई शेड्यूल्ड ट्रेन नहीं थी। वह बाहर निकला और देखा कि ट्रेन के डिब्बे पुराने जमाने के थे, जैसे 1950 के दशक की हों। खिड़कियों से झांकते यात्रियों के चेहरे अजीब थे, कुछ जख्मी, कुछ खून से लथपथ और कुछ ऐसे जैसे उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी हों। ट्रेन से उतरने वाले लोगों की चाल बेहद धीमी थी। उनके पांव जैसे जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अरुण का पूरा शरीर कांप उठा। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी अचानक डिब्बों से एक बच्ची ने हाथ हिलाकर अरुण को बुलाया। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसने धीमे स्वर में कहा, हम सबको यहां से बाहर निकालो। अरुण पीछे हट गया। उसके कदम लड़खड़ाने लगे और तभी पूरी ट्रेन से एक झटके में धुंध का गुब्बार उठा और पूरी की पूरी ट्रेन प्लेटफॉर्म से गायब हो गई। जहां अभी पटरियों पर डिब्बे खड़े थे, वहां अब सिर्फ जंग लगी पटरियां और अंधेरा था। अरुण की हालत खराब हो चुकी थी। उसने यह बात किसी को बताने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी जुबान रुक जाती। उसे डर था कि लोग उसे पागल समझेंगे और नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं यह एहसास घर कर चुका था कि बरौली स्टेशन पर मृतकों की आत्माएं भटक रही हैं और कभी कभी पूरी की पूरी ट्रेन भी मौत की परछाइयों के साथ लौट आती है। कुछ दिन बाद की बात है। एक युवक देर रात स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने आया। उसका नाम था सुरेश। सुरेश ने अरुण से टिकट लिया और प्लेटफॉर्म पर बैठ गया। ठीक 12 बजे अरुण ने वही धुंध और वही पुरानी ट्रेन आते देखी। अरुण घबराकर केबिन से बाहर भागा और चिल्लाया, सुरेश, उस ट्रेन में मत चढ़ना,
वो असली ट्रेन नहीं है। लेकिन सुरेश ने अरुण की बात नजरअंदाज कर दी। वह जल्दी से डिब्बे की ओर भागा और उसमें चढ़ गया। अगले ही पल ट्रेन फिर से धुंध में लिपटी और गायब हो गई। अरुण ने चारों तरफ देखा, सुरेश कहीं नहीं था। अगली सुबह जब सुरेश के परिवार वाले उसे ढूंढते हुए स्टेशन आए तो अरुण कुछ कह नहीं पाया। वह बस चुपचाप प्लेटफॉर्म की ओर देखता रहा, जहां खून के धब्बे अब भी मौजूद थे। बरौली स्टेशन पर हो रही घटनाओं ने अरुण को अंदर से तोड़ दिया था। वह अब समझ चुका था कि यहां सिर्फ अजीब परछाइयां या वहम नहीं है, बल्कि कोई गहरी और भयावह सच्चाई छुपी हुई है। सुरेश का गायब होना उसके लिए निर्णायक मोड़ था। अरुण ने तय किया कि वह इस रहस्य को हर हाल में सुलझाएगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। अरुण ने रेलवे दफ्तर की पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की। उसे स्टेशन के रिकॉर्ड में एक अजीब सी रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में लिखा था कि 1962 में बरौली स्टेशन पर एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। एक मेल ट्रेन रात को यहां से गुजरी, लेकिन अगले स्टेशन तक कभी नहीं पहुंची। रेलवे ने उस पूरी पटरी की तलाशी ली, मगर ट्रेन का कोई निशान नहीं मिला। सबसे अजीब बात यह थी कि उस ट्रेन के यात्रियों में से किसी का शव तक कभी बरामद नहीं हुआ। रिपोर्ट में साफ लिखा था, यह घटना आज तक रेलवे इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है। अरुण को समझ आ गया कि यह वही घटना है जिसके बारे में गांव वाले और रामशरण बातें करते रहते थे। अरुण ने सोचा कि शायद किसी स्थानीय पंडित या ओझा को इस रहस्य के बारे में ज्यादा जानकारी हो। वह स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर एक पुराने मंदिर में गया। वहां उसे पंडित रघुनाथ शास्त्री मिले। वह सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े पंडित थे, जिनकी आंखें गहरी और गंभीर लग रही थीं। अरुण ने सारी घटनाएं पंडित जी को सुनाई। पंडित जी ने चुपचाप सुना और फिर धीमी आवाज में बोले, बेटा, यह स्टेशन साधारण जगह नहीं है। यहां उस दुर्घटना में मरे हुए लोगों की आत्माएं फंसी हुई हैं। वे अधूरी इच्छाओं और पीड़ा की वजह से शांति नहीं पा सकी। यही कारण है कि उनकी आत्माएं बार बार ट्रेन के रूप में लौटती हैं। अरुण ने घबराकर पूछा, लेकिन मैंने खुद देखा है कि यात्री उस ट्रेन में चढ़ते हैं और फिर कभी लौट कर नहीं आते। ये कैसे होता है? पंडित जी गंभीर स्वर में बोले, वह ट्रेन अब असली नहीं है। वह मौत की ट्रेन है। जो भी उसमें चढ़ता है, उसकी आत्मा उसी अंधेरे में समा जाती है। इस श्राप को तोड़ना बहुत कठिन है। उस रात अरुण स्टेशन पर और भी सतर्क था। रात के 12:15 वही धुंध फिर से छाई। अरुण ने दूर से आती हुई हेडलाइट देखी। वह मौत की ट्रेन थी, लेकिन इस बार अरुण ने हिम्मत करके प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहना तय किया। ट्रेन रुकी, दरवाजे खुले और डिब्बों से अजीब चेहरे बाहर झांकने लगे। एक बूढ़ा यात्री अरुण के पास आया और धीमी आवाज में बोला, बचाओ, हमें शांति चाहिए। अरुण का दिल धड़कने लगा। उसे लगा कि ये आत्माएं मदद चाहती हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कर क्या सकता है। तभी अचानक उसने देखा, ट्रेन के इंजन से खून टपक रहा था और इंजन के पास खड़ा एक भयानक चेहरा, लाल आंखों वाला, खून से सना हुआ मुस्कुराता आदमी अरुण को घूर रहा था। वह वही शक्ल थी जिसे अरुण पहले भी देख चुका था। उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि अरुण का खून जम गया। वह आदमी धीमी आवाज में बोला, सच मत खोज, वरना तू भी हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगा। अरुण पीछे हट गया और अगले ही पल ट्रेन फिर से धुंध में समाकर गायब हो गई। अब अरुण को दो बातें साफ समझ आ चुकी थीं। एक, यह स्टेशन सिर्फ आत्माओं का बसेरा नहीं है, बल्कि कोई ताकत इन आत्माओं को बांध कर रखे हुए है। दो, वह लाल आंखों वाला आदमी ही इस रहस्य की कुंजी है। अरुण ने ठान लिया कि वह चाहे कुछ भी हो, उस आदमी और इस श्राप का सच जानकर रहेगा। बरौली स्टेशन पर अब अरुण हर रात बेचैनी से मौत की ट्रेन का इंतजार करने लगा था। उसके लिए यह डर का नहीं, बल्कि सच का खेल बन चुका था। वह जानता था कि अगर रहस्य खोलना है तो उसे उसी ट्रेन का पीछा करना होगा। उस रात तारीख थी 21 जुलाई 1982। समय रात 12:10। धुंध पहले से भी ज्यादा घनी थी। हवा में सड़न और लोहे की गंध मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रही थी। अरुण अपने हाथ में टॉर्च और नोटबुक लिए प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसने ठान लिया था कि चाहे जान चली जाए, लेकिन वह इस ट्रेन का सच जानकर ही मानेगा। कुछ ही देर में दूर से सिटी और इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। ट्रेन की हेडलाइट धुंध को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। धीरे धीरे वह प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी।
डिब्बों की खिड़कियों से झांकते चेहरे इस बार और भी ज्यादा डरावने थे। कुछ चेहरों पर जलने के निशान थे, कुछ की आंखें बाहर लटकी हुई थीं और कुछ के गले से खून बह रहा था। अरुण की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। ट्रेन के दरवाजे खुले, यात्रियों जैसी परछाइयां उतरने लगीं और प्लेटफॉर्म पर घूमने लगीं। अरुण को लगा कि अगर वह डर गया तो सच कभी सामने नहीं आएगा। उसने हिम्मत की और ट्रेन के आखिरी डिब्बे में चढ़ गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे लगा कि वह किसी ठंडी बर्फीली गुफा में आ गया हो। हवा भारी और दमघोंटू थी। डिब्बे में बैठे सभी यात्री एक तक अरुण को घूर रहे थे। उनकी आंखों में खालीपन था, लेकिन चेहरे पर दर्द और चीखें छुपी हुई थीं। अचानक एक औरत बोली, तू यहां क्यों आया है? जा, नहीं तो तू भी हमारे जैसा हो जाएगा। अरुण कांप गया, लेकिन उसने कदम पीछे नहीं खींचे। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। खिड़कियों से बाहर झांकने पर अरुण ने देखा कि पटरियां अंधकार में गुम होती जा रही थीं। लेकिन कुछ मिनटों बाद उसने पाया कि ट्रेन असली पटरी पर नहीं थी। वह एक काली, टूटी फूटी, जंग लगी पटरी पर दौड़ रही थी, जो किसी अंधेरी खाई की ओर ले जा रही थी। अरुण ने नोटबुक में लिखा, यह ट्रेन किसी और ही रास्ते पर जा रही है, शायद किसी मृत लोक की ओर। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह लिखना बंद नहीं कर रहा था। ट्रेन के इंजन की ओर से अचानक जोरदार धमाका हुआ। अरुण घबराकर उठा और आगे की ओर बढ़ा। जैसे ही वह इंजन तक पहुंचा, उसने देखा कि वहां वही लाल आंखों वाला आदमी खड़ा है। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं और उसके चेहरे पर खून टपक रहा था। वह मुस्कुराया और बोला, कहाँ था ना, सच मत खोज, अब तू यहीं का हो जाएगा। अरुण ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? ये सब क्यों कर रहे हो? वह आदमी जोर से हंसा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि अरुण के कान सुन्न हो गए। उसने जवाब दिया, मैं वही हूं जिसने उस पहली दुर्घटना में जान दी थी। मेरा खून बेकार गया, मेरी आत्मा यहीं बंध गई। अब जो भी इस पटरी से गुजरता है, मैं उसे अपने साथ खींच लेता हूं। ये मौत की ट्रेन मेरी है और अब तू भी इसका हिस्सा बनेगा। अरुण ने डर के बावजूद हिम्मत दिखाई। उसने जेब से भगवान हनुमान जी की छोटी सी तस्वीर निकाली, जो उसकी मां ने उसे दी थी। जैसे ही उसने तस्वीर उस आदमी की तरफ उठाई, अचानक पूरे इंजन में जोरदार धमाका हुआ। लाल आंखों वाला आदमी चीखने लगा। उसकी आवाज गूंजती रही, ये तुझे बचा नहीं पाएगा, तू बचकर नहीं जाएगा। अरुण को लगा जैसे ट्रेन पटरी से उतर रही हो। हर तरफ चीखें, रोना और खून की गंध फैल गई और अगले ही पल अरुण बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पड़ा हुआ था। उसके हाथ में वही नोटबुक थी जिसमें उसने सारी बातें लिखी थीं। ट्रेन, लाल आंखों वाला आदमी और आत्माएं सब गायब थे, लेकिन प्लेटफॉर्म पर खून के धब्बे अब भी मौजूद थे। अरुण समझ गया कि यह सिर्फ सपना या भ्रम नहीं था। वह सचमुच मौत की ट्रेन में गया था और किसी चमत्कार से बचकर लौट आया। बरौली स्टेशन पर बिताई हर रात अरुण के लिए मौत से जंग जैसी थी। अब वह जान चुका था कि यह रहस्य सिर्फ भूत प्रेत का नहीं है, बल्कि एक श्राप है जिसने पूरी पटरी और उस दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन को बांध रखा है। लाल आंखों वाला आदमी, वही आत्मा जिसने पहली दुर्घटना में जान दी थी, अब हर बार अरुण के सामने आकर उसे चेतावनी देता था। लेकिन अरुण ने ठान लिया था कि वह इस श्राप को खत्म करेगा। अरुण ने अपनी नोटबुक में सब कुछ लिखा था, हर रात के हादसे, ट्रेन के समय, आत्माओं के चेहरे और यहां तक कि लाल आंखों वाले आदमी के शब्द। वह नोटबुक अब उसके लिए सबूत भी थी और हथियार भी। उसे लगा कि शायद इसी के सहारे वह रहस्य सुलझा पाएगा। अरुण फिर से मंदिर पहुंचा और पंडित रघुनाथ शास्त्री को सारी बातें बताईं। पंडित जी ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, ये साधारण आत्माएं नहीं हैं, ये अधमरी आत्माएं हैं जो एक ही जगह बन चुकी हैं। लाल आंखों वाला आदमी उन सब का सरगना है। जब तक उसकी आत्मा मुक्त नहीं होगी, बाकी सब आत्माएं भी शांति नहीं पाएंगी। श्राप तोड़ने का बस एक ही तरीका है, उस जगह पर मोक्ष यज्ञ करना जहां पहली दुर्घटना हुई थी। अरुण ने घबराकर पूछा, लेकिन पंडित जी, वो जगह तो पटरियों के बीच है, वहां यज्ञ कैसे होगा? पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, यज्ञ आसान नहीं होगा। तुम्हें ठीक उसी रात वहां पहुंचना होगा जब मौत की ट्रेन आती है। अगर तुमने हिम्मत दिखाई तो श्राप टूट सकता है, वरना तुम्हारी आत्मा भी उसी ट्रेन में बंध जाएगी।
अरुण ने तय किया कि अब वह पीछे नहीं हटेगा। उसने पंडित जी से यज्ञ की सामग्री ली, गंगा जल, लाल कपड़ा, चंदन और एक खास यंत्र जिस पर मंत्र अंकित थे। उस रात उसने अपने केबिन में दिया जलाया और मां की दी हुई हनुमान जी की तस्वीर अपने पास रखी। फिर वह इंतजार करने लगा। रात 12:15। धुंध छा गई। हवा में वही खून और सड़न की गंध घुल गई। ट्रेन फिर से आई, वही पुरानी टूटी फूटी खून से सनी हुई ट्रेन। यात्रियों की आत्माएं खिड़कियों से झांक रही थीं और दर्द भरी नजरों से अरुण को देख रही थीं। अरुण इस बार भागा नहीं। वह पटरी की तरफ बढ़ा और पंडित जी के बताए अनुसार मंत्र पढ़ते हुए यंत्र को जमीन पर रखा। जैसे ही अरुण ने मंत्र शुरू किया, ट्रेन के इंजन से वही लाल आंखों वाला आदमी बाहर निकला। उसकी आंखों में आग थी और उसका शरीर धुएं और खून से बना हुआ लग रहा था। वह गुर्राया, अरुण, मैंने तुझे चेतावनी दी थी, अब तू बच नहीं पाएगा। अरुण कांप गया, लेकिन उसने यज्ञ जारी रखा। वह गंगा जल छिड़कते हुए बोला, तेरी आत्मा को मोक्ष मिले, यही प्रार्थना है। यह श्राप अब खत्म होगा। जैसे ही मंत्र तेज हुए, पूरी ट्रेन से आत्माओं की चीखें निकलने लगी। डिब्बों से खून बहने लगा, खिड़कियां टूट गईं और यात्रियों की परछाइयां तड़पने लगीं। लाल आंखों वाला आदमी और जोर से चीखने लगा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि पूरे स्टेशन की दीवारें हिलने लगीं। वह अरुण पर झपटा, लेकिन जैसे ही अरुण ने गंगा जल उसकी ओर फेंका, उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। अरुण ने आखिरी बार जोर से मंत्र पढ़ा और यंत्र को पटरी पर रख दिया। अचानक पूरी पटरी लाल आग से जल उठी। ट्रेन के डिब्बे एक एक करके धुएं में बदलने लगे। यात्रियों की आत्माएं धीरे धीरे मुक्त होती चली गईं। उनके चेहरों पर पहली बार दर्द की जगह शांति दिखाई दी। लेकिन लाल आंखों वाला आदमी आखिरी तक चिल्लाता रहा, तूने मुझे नहीं हराया, मैं वापस आऊंगा। यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। और फिर एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ गायब हो गया। अरुण बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब आंख खुली तो वह प्लेटफॉर्म पर पड़ा था। चारों तरफ शांति थी, कोई धुंध नहीं, कोई ट्रेन नहीं, कोई खून नहीं। लेकिन पटरी पर यंत्र अब भी जल रहा था और राख बन चुका था। यह इस बात का सबूत था कि रात को जो हुआ वह सपना नहीं बल्कि सच था। बरौली स्टेशन पर यज्ञ करने के बाद अरुण को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। कई रातें बीत गईं, लेकिन कोई मौत की ट्रेन नहीं आई। न धुंध, न चीखें, न परछाइयां। गांव वाले भी चैन से सोने लगे। चाय वाला रामशरण बोला, बाबूजी, लगता है आप सच में श्राप खत्म कर दिए। अब यह स्टेशन फिर से जी उठेगा। अरुण के चेहरे पर थोड़ी राहत आई, लेकिन उसके दिल में लाल आंखों वाले आदमी की आखिरी बात गूंज रही थी, मैं वापस आऊंगा। करीब 40 दिन शांति रही। फिर एक रात अरुण के सपनों में वही लाल आंखों वाला आदमी दिखा। वह हंस रहा था और बोला, मैं लौट आया हूं। इस बार सिर्फ ट्रेन नहीं, पूरा स्टेशन निगल जाऊंगा। अरुण पसीने पसीने होकर उठा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ सपना है। अगली रात तक सब सामान्य रहा, लेकिन तीसरी रात ठीक 12:15 पर प्लेटफॉर्म पर अचानक सायरन बजने लगा। अरुण के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। इस बार जब ट्रेन आई तो उसका रूप पहले से कहीं ज्यादा भयानक था। डिब्बे खून से लथपथ थे, इंजन से आग निकल रही थी और यात्रियों की आत्माएं पागलों की तरह चीख रही थीं। अरुण ने टॉर्च जलाकर देखा। हर आत्मा का चेहरा विकृत हो चुका था, जैसे वे इंसान से दानव बन गई हों। और फिर इंजन के ऊपर वही लाल आंखों वाला आदमी खड़ा था, लेकिन अब उसका शरीर और भी विकराल हो गया था। उसके चारों ओर आग और धुआं था और उसकी हंसी से पूरा स्टेशन कांप रहा था। अचानक पूरा बरौली स्टेशन हिलने लगा। छत से पंखे गिरने लगे, खंभों की लाइटें फट गईं। रेलवे केबिन से खून रिसने लगा, जैसे दीवारें भी जिंदा हो गई हों। अरुण चिल्लाया, तू क्या चाहता है? लाल आंखों वाला गरजते हुए बोला, मैं अकेला नहीं, हम सब यहां बंधे हुए हैं। तूने यज्ञ किया, लेकिन श्राप अधूरा रहा। अब यह जगह हमेशा मौत का दरवाजा बनी रहेगी और आज की रात तू भी इसका हिस्सा बनेगा। अरुण ने भागने की कोशिश की, लेकिन पटरियां पिघलकर उसके पैरों में चिपक गईं। डिब्बों से आत्माएं बाहर निकलकर उसके चारों ओर घूमने लगी। उन्होंने चीखते हुए कहा, हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। अरुण ने जेब से हनुमान जी की तस्वीर निकाली और जोर से बजरंग बाण पड़ने लगा। कुछ आत्माएं चीखकर पीछे हट गईं,
लेकिन लाल आंखों वाला और जोर से हंसने लगा। उसने अरुण की ओर इशारा किया और पूरी ट्रेन अचानक उसकी तरफ दौड़ पड़ी। एक भयानक धमाका हुआ। धुंध, आग और चीखों का तूफान छा गया। सुबह जब गांव वाले स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने देखा बरौली स्टेशन पूरी तरह वीरान था। न अरुण था, न उसका केबिन, न लाइटें, न बेंच, बस टूटी हुई पटरियां और चारों ओर जली हुई राख। रामशरण ने कांपते हुए कहा, लगता है बाबूजी भी उसी ट्रेन का हिस्सा बन गए। रेलवे ने जांच की, लेकिन अरुण का कोई पता नहीं चला। उसकी नोटबुक भी कहीं नहीं मिली। कहते हैं कि बरौली स्टेशन को उस हादसे के बाद हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। रेलवे ने उस पटरी को हटा दिया और दूसरी तरफ नया ट्रैक बिछाया। लेकिन रात को अगर कोई उस पुराने ट्रैक की तरफ जाता है तो धुंध में अब भी ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि कभी कभी प्लेटफॉर्म पर एक नौजवान स्टेशन मास्टर दिखता है जो यात्रियों को चेतावनी देता है, इस ट्रेन में मत चढ़ना वरना कभी वापस नहीं लौट पाओगे। बरौली स्टेशन अब मौत का दरवाजा बन चुका था। अरुण का सच जानने का जुनून ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह भी उन्हीं आत्माओं का हिस्सा बन गया जिन्हें मुक्त करने की कोशिश वह कर रहा था। और आज तक बरौली स्टेशन की मौत की ट्रेन हर अमावस्या की रात 12:15 पर आती है और जिसके भी कदम उस पटरी पर पड़ते हैं वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है।